सिसोदिया को आज जमानत नहीं मिली। सीबीआई मामले में सुनवाई अब 21 मार्च को होगी। ईडी मामले में सुनवाई हो रही थी, इसमें कोर्ट ने रिमांड पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। अगर रिमांड नहीं मिलती है तो आज भी सिसोदिया को तिहाड़ में ही रहना पड़ेगा। आपको बता दें, कोर्ट में ईडी ने चार्जशीट पेश की थी। इसमें साफ तौर पर कहा गया था कि शराब घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की गई। केवल मनीष सिसोदिया नहीं बल्कि इसके तार कई लोगों से जुड़े हैं। क्या इसमें केजरीवाल का नाम भी आएगा? देखिए इस रिपोर्ट को। क्या दक्षिण की लॉबी केजरीवाल एंड कंपनी को ले डूबी? फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पौधशाला की शुरुआत की है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने पौधों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। क्या साउथ ने बनाई पॉलिसी और केजरीवाल ने दिखाई हरी झंडी? ईडी की चार्जशीट खुल गई है। एक एक पन्ने में गुनाहों की दास्तान है। किसने कितना खाया, किसने कितना पचाया, चार्जशीट में सब क्लियर हो गया है। चार्जशीट की माने तो शराब नीति का ड्राफ्ट तो तैयार हुआ दिल्ली में, लेकिन इसे पास किया था साउथ लॉबी ने। तो ईडी ने पूरी चार्जशीट को कोर्ट के सामने रखा। चार्जशीट में अलग अलग गवाहों के बयानों को रखा और ये कहा कि मनीष सिसोदिया को विजय नायर रिप्रेजेंट कर रहा था साउथ लॉबी के सामने। इसके अलावा इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का नाम भी लिया गया। ईडी ने ये कहा कि विजय नायर ही इस पूरे कॉन्स्पिरेसी को कोऑर्डिनेट कर रहा था और वही मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल को साउथ लॉबी के सामने रिप्रेजेंट कर रहा था। ईडी ने यह भी कहा कि विजय नायर ने ही के कविता से मुलाकात की और ये कहा कि वो उस पॉलिसी को इन्फ्लुएंस कर सकता है और इसीलिए उसके लिए पैसे की जरूरत है। और इसके बाद ही साउथ ग्रुप की तरफ से आम आदमी पार्टी के नेताओं को 100 करोड़ रुपया दिया गया, जिस 100 करोड़ का इस्तेमाल चुनावों में किया गया। साथ ही साथ इस पूरे मामले में संजय सिंह का नाम भी सामने आया, जिसमें यह कहा कि संजय सिंह ने विजय नायर को फोन किया और कहा कि चुनावों के लिए फंड चाहिए। मनीष सिसोदिया के खिलाफ ईडी की चार्जशीट में हर उस सवाल का जवाब है जो आम आदमी पार्टी पिछले कई महीनों से उठा रही है। हर वो फैक्ट है जिसकी वजह से आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता ईडी के सवालों से भाग रही हैं। ईडी की चार्जशीट में साउथ लॉबी के कई किरदारों का खुलकर नाम लिया गया है। इसमें मांगूटा श्रीनिवासलू रेड्डी, राघव, शरत रेड्डी और के कविता का बार बार जिक्र किया गया है। इसी ग्रुप ने आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए रिश्वत की पहली खेप जारी की और ये खेप लाख या 10 लाख की नहीं थी, पूरे 100 करोड़ की थी। सिसोदिया एंड कंपनी के पास रकम पहुंची कैसे, इसका भी खुलासा ईडी की चार्जशीट में किया गया है। ईडी का आरोप है कि यह पैसा पहुंचाया था विजय नायर ने, उस विजय नायर ने जो सिसोदिया का करीबी है और शराब घोटाले में गिरफ्तार है। ईडी का दावा है कि विजय नायर ने 100 करोड़ की पहली खेप सिसोदिया और उसके सहयोगियों तक पहुंचाई। एक एग्रीमेंट के तहत ये सारे पैसे एडवांस में दिए गए थे। इसके बाद तो कमीशन की हर खेप पहुंचती गई और आरोपी मालामाल होते गए। आज ईडी ने दिनेश अरोड़ा के स्टेटमेंट का भी कोर्ट में जिक्र किया। तो ईडी ने कहा कि दिनेश अरोड़ा के साथ मनीष सिसोदिया की मुलाकात दिनेश अरोड़ा के रेस्टोरेंट में ही हुई थी और इसके साथ साथ रेस्टोरेंट एसोसिएशन में किस तरीके के बदलाव चाहता है, पॉलिसी में किस तरीके की पॉलिसी बनवाना चाहता है, अपने मुताबिक पॉलिसी बनवाने के लिए रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने मनीष सिसोदिया के साथ जो मुलाकात की, उसके बाद ही पॉलिसी में प्रॉफिट मार्जिन को 5% से बढ़ाकर 12% किया गया। एक ऐसी पॉलिसी, एक ऐसी एप्लीकेशन को मनीष सिसोदिया ने खुद भी अप्रूव किया। लगातार जो भी लिकर बिजनेसमैन की तरफ से या रेस्टोरेंट एसोसिएशन की तरफ से जो भी एप्लीकेशन आ रही थी, उनको बिना रिव्यू किए गए जल्द से जल्द अप्रूव किया गया और उसके बाद एलोकेशन भी किया गया। इन सारे आरोपों को लेकर ईडी ने आज कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखा और मनीष सिसोदिया की रिमांड की मांग की। ईडी की चार्जशीट में सबसे ज्यादा फोकस किया गया है आरोपी नंबर 1 विजय नायर पर। चार्जशीट में विजय नायर को पूरे शराब नीति घोटाले का कर्ता धर्ता बताया गया है। इसे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का सबसे खास सहयोगी बताया गया है। ईडी को दिए गए बयान में विजय नायर ने यह बताया है कि वो अरविंद केजरीवाल के कैंप ऑफिस से ही काम करता है। विजय नायर की हैसियत क्या रही, उसे आप चार्जशीट में लिखी गई रिपोर्ट से समझ लीजिए।
वो मंत्री कैलाश गहलोत के लिए अलॉटेड सरकारी बंगले में 2020 से ही रह रहा है। अपने अलॉटेड बंगले से दूर कैलाश गहलोत नजफगढ़ में अपने निजी मकान में रहते हैं। ईडी की चार्जशीट में कई किरदार अरविंद केजरीवाल से भी जुड़े हैं। ऐसे में बीजेपी ने केजरीवाल पर हमला बोल दिया है। अरविंद केजरीवाल जी की वो जिस प्रकार से उन परेशान दिख रहे हैं, वो इसलिए नहीं दिख रहे कि मनीष सिसोदिया ईडी से भी गिरफ्तार हो गए। मुझे लगता है वो परेशान इसलिए दिख रहे हैं कि मनीष सिसोदिया की ओर सारे साक्ष्य अरविंद केजरीवाल की ओर इशारा कर रहे हैं। मुझे जो आगे की तस्वीर दिख रही है उसमें अरविंद केजरीवाल जी का भी शायद यही हश्र होगा। अब ये केजरीवाल की जो भय है कि राजदार सिसोदिया हैं, घबराहट है उनकी, और कहीं ना कहीं ये बात अब निकल कर आएगी कि सतेंद्र जैन का तो 8 महीने तक रिजाइन नहीं लिया आपने, सिसोदिया जी का अगले ही दिन रिजाइन ले लिया, ये भी एक राज की बात है। तो कहीं ना कहीं इस भय के कारण, उनके परिवारों को मल्लम लगाने के कारण जो इन्होंने परिवार से दुष्कर्म कराया है, वो इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं केजरीवाल साहब। इसलिए ये सबको मालूम है केजरीवाल भी इस भ्रष्टाचार में संलिप्त है, केजरीवाल की शय पर हुआ है। केजरीवाल के बगैर दिल्ली के अंदर पत्ता भी नहीं हिलता इस सरकार के अंदर, सबको पता है। ऐसा कैसे पॉसिबल है कि इतना बड़ा घोटाला हो जाता है और अरविंद केजरीवाल को पता ना हो? ये तो हो ही नहीं सकता। इसलिए जो हमारा मानना है कि जो जांच की आंच है वो निश्चित तौर के ऊपर अरविंद केजरीवाल पे एक न एक दिन जाएगी, और असली सूत्रधार जो है, जो मास्टरमाइंड है, वो अरविंद केजरीवाल है इन सब चीजों के। फ्रीडम ऐप से सीखकर आपने पौधशाला की शुरुआत की है क्या? अगर ऐसा है तो आप अपने पौधों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। शराब घोटाले की कहानी जितनी सुनेंगे उतनी हैरानी होगी। मांगुटा श्रीनिवासुलु रेड्डी, राघव, शरत रेड्डी और के कविता के ग्रुप से मिले 100 करोड़ की रिश्वत के बदले विजय नायर ने मनचाहा फायदा दिलवाया। ईडी की चार्जशीट के अनुसार विजय नायर ने सबसे पहले कुछ थोक विक्रेताओं पर जबरन दबाव बनाकर उनका लाइसेंस सरेंडर करवा दिया। इससे शराब मैन्युफैक्चरर्स को अपनी मर्जी के होलसेलर लाइसेंस चुनने का पावर दे दिया गया। इसका क्या हश्र हुआ, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि साउथ ग्रुप के पार्टनर स्कोर इंडो स्पिरिट में 65% हिस्सेदारी दी गई। इसका कर्ता धर्ता चर्चित आरोपी समीर महेंद्रू है। साउथ ग्रुप में इंडो स्पीड में अपनी हिस्सेदारी को दिखाने के लिए झूठे और फर्जी नामों का इस्तेमाल किया गया। अरुण पिल्लई और प्रेम राहुल जैसे नामों का भी जिक्र ईडी ने अपनी चार्जशीट में किया है। ईडी ने यह भी खुलासा किया है कि इंडो स्पिरिट का मालिक समीर महेंद्रू कभी अपने पार्टनर प्रेम राहुल से नहीं मिला, जबकि इंडो स्पिरिट में प्रेम राहुल 32.5% का हिस्सेदार है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।